हमारे भारत देश में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ आत्माओं का वास होता है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है और कई लोगों ने ऐसी एनर्जीज को महसूस किया है, देखा है, सुना भी है। ऐसी ही एक स्टोरी बताऊंगी पुणे के एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिससे कई लोग हॉन्टेड मानते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज पुणे का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जहाँ कॉलेज में दिवाली वैकेशंस बस शुरू ही होने वाले थे और बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए थे। कॉलेज का लास्ट दिन था, इसीलिए बच्चे एक्साइटमेंट में पार्टी कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। एकदम खुशी का माहौल छा गया था और सारे टीचर्स भी उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की प्रिंसिपल आरती मैम, जिनका काम अब तक खत्म नहीं हुआ था, वो कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस में अकेले बैठकर अपना काम कर रही थी। उनका बहुत सा काम पेंडिंग था। कॉलेज के वैकेशंस भी शुरू होने वाले थे, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि कुछ टाइम बाद पार्टी भी ख़त्म होने वाली थी और सब लोग अपने अपने घर बस जा ही रहे थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद आरती मैम के ऑफिस में एक टीचर आई और उन्होंने आरती मैम से कहा कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है, सारे टीचर्स और स्टाफ भी घर चले गए हैं। मैं आपके लिए यही रुक जाऊं? अगर आपका काम खत्म हो गया है तो साथ में ही चलते हैं। लेकिन आरती मैम का बहुत सा काम अभी भी पेंडिंग था, तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ, मुझे कुछ और वक्त लगेगा, काम बहुत है। और वैसे भी सुमित तो है ही मेरे साथ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एक्चुअली सुमित कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था, जो प्रिंसिपल के कैबिन के सामने बैठा करता था, और इसी वजह से प्रिंसिपल ने बेफिक्र होकर दूसरी मैम को चले जाने के लिए कहा। सब लोग चले गए थे और आरती मैम अभी भी काम ही कर रही थी। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। फाइनली उनका काम खत्म हुआ और वो अपना बैग पैक करके बस निकल ही रही थी। तब उन्होंने ऑफिस के बाहर जाकर यहाँ वहाँ देखा तो सुमित, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो तो आसपास था ही नहीं। पूरा फ्लोर खाली था। उन्होंने 2-3 बार सुमित को आवाज भी दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा और डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि सुमित शायद सेकंड फ्लोर पर होगा, सिक्योरिटी राउंड के लिए। बहुत देर हो चुकी थी और आरती मैम घर के लिए रवाना हो ही रही थी। वो कॉरिडोर से चलकर जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे जाने लगी, तब अचानक से सेकंड फ्लोर से एक आवाज आई कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, और रोते रोते वो बोर्ड पर चौक से कुछ लिख रहा है। लिखते लिखते, रोते रोते वो मैथ्स के फॉर्मूला भी पढ़ रहा है। ये सब सुनकर आरती मैम शॉक्ड हुई कि ऊपर सेकंड फ्लोर पर ऐसा कौन सा बच्चा है जो रात के 12 बजे स्कूल में अकेले पढ़ाई कर रहा है। ये कुछ तो अजीब है। कई सारे सवाल आरती मैम के दिमाग में घूमने लगे। बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज और तेज हो गई। आरती मैम पूरी तरह डर गई थी, क्योंकि आरती मैम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस कॉलेज में प्रिंसिपल है, वो कॉलेज हॉन्टेड है। आरती मैम ने सोचा कि एक बार सेकंड फ्लोर पर जाकर देख लेती हूँ, शायद कोई स्टूडेंट गलती से क्लास में लॉक हो गया हो और हेल्प के लिए रो रहा हो। ये सोचकर आरती मैम सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उन्हें सिर्फ 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज़
और दूसरी उनके कदमों की आवाज़। सेकंड फ्लोर पर पूरा अंधेरा था और बच्चे की रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। हिम्मत करके आरती मैम सेकंड फ्लोर तक गई। कौन है वहाँ? कौन है? आरती मैम ने 2-3 बार आवाज़ लगाई पर जवाब नहीं मिला। जिस क्लासरूम से आवाज़ आ रही थी वहाँ की लाइट अचानक चालू हुई और जब आरती मैम क्लासरूम के अंदर गई तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो रोते रोते बोर्ड पर इंजीनियरिंग के सम्स सॉल्व कर रहा था, फॉर्मूलाज लिख रहा था। लेकिन आरती मैम को लगा कि ये सच में कोई स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसे शायद मदद की ज़रूरत है। तो आरती मैम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी देर रात तक तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? कौन हो तुम? तब वो लड़का वहां से वैसे ही गायब हो गया। लेकिन बोर्ड पर जो इंजीनियरिंग के सम्स और फॉर्मूलाज थे वो अभी तक वैसे के वैसे लिखे हुए ही थे, वो गायब नहीं हुए। ये सब कुछ देखकर आरती मैम को बड़ा शौक लगा कि उनके सामने ये क्या हो गया। अब तक वो लड़का यही था, मैंने खुद देखा, और अचानक से गायब कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उतने में सुमित जो कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था वो भागते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और उसने देखा कि आरती मैम क्लासरूम में खड़ी है और बहुत डरी हुई है। सुमित को अच्छी तरह से पता था कि ये कौन सा क्लासरूम था और यहाँ पहले क्या हुआ है, और बिना सोचे समझे सुमित ने आरती मैम से पूछा, क्या हुआ मैम? आपने भी उस लड़के को देखा क्या? सच बताओ मैम, वो रो रहा था ना? कुछ लिख रहा था ना? देखा क्या आपने उसे? ये सुनकर आरती मैम और भी ज्यादा शॉक्ड हुई कि उस लड़के के बारे में सुमित को कैसे पता है। आरती मैम ने सुमित से पूछा कि इस लड़के के बारे में तुझे कैसे पता है? बताओ सुमित, ये लड़का कौन था? क्या तुमने भी उस लड़के को पहले देखा है? फिर सुमित ने कहा, हाँ मैम, मैं हर रात को उस लड़के को यहाँ देखता हूँ। ये लड़का मर चुका है। जो आपने देखा वो उसी लड़के की आत्मा थी। मुझे यहाँ मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है मैडम, नहीं तो मैंने ये नौकरी कब की छोड़ दी होती। मुझे रोज़ ये लड़का दिखता है, इसीलिए मैं सेकंड फ्लोर से दूर ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉर्नर में बैठ जाता हूँ ताकि मुझे वो लड़का दिखाई ना दे। ये सब सुनकर आरती मैम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हॉन्टेड मूवी के सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉन्टेड मूवी का सीन चल रहा है। ये कोई सपना तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? 2 साल से मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कॉलेज हॉन्टेड है? आरती मैम और सुमित वहां से जल्दी निकल गए और दूसरे दिन सुबह आरती मैम कॉलेज जैसे ही पहुंची उन्होंने कॉलेज का इतिहास खोजना शुरू किया। ये लड़का आखिर था कौन? फिर कुछ पूछताछ करके पता चला कि 2008 में इस कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था शुभम। उसे डिसलेक्सिया की बीमारी थी। पढ़ाई लिखाई करने में शुभम को बहुत दिक्कत होती थी। जो कॉलेज में सिखाया जाता था वो शुभम के पल्ले ही नहीं पड़ता था। इसलिए शुभम 4 साल से सेम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल हो रहा था। जब एक बार फिर शुभम फर्स्ट ईयर में फेल हुआ तब उसे सहन नहीं हुआ। उसे बहुत शर्म आने लगी, खुद से नफरत होने लगी, क्योंकि तब तक उसके जो फर्स्ट ईयर के दोस्त थे वो भी इंजीनियरिंग पास आउट हो चुके थे
उसने अपने एक दोस्त से भी कहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, अजीब सा लग रहा है, बस अब सहन नहीं हो रहा, मैं हार गया हूँ। ये सब सुनकर उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता है शुभम, इंजीनियर नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। फिर शुभम थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे कुछ टाइम के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो, मैं यही कॉलेज में कुछ देर तक रहना चाहता हूँ, तुम चले जाओ। शुभम के दोस्त अपने अपने घर निकल गए। शुभम अपनी क्लासरूम में बैठा था और उसके दोस्तों ने भी शुभम को क्लासरूम में ही देखा था। एंड अगले दिन जैसे ही वो क्लासरूम में आए, उन्होंने शुभम को वापस से वही देखा, लेकिन छत से लटका हुआ। शुभम की लाश लटक रही थी। ये न्यूज़ कभी मीडिया के सामने आई ही नहीं। शायद इस न्यूज़ को दबा दिया गया हो। कभी कोई टीचर या स्टूडेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि कॉलेज के रेप्यूटेशन का सवाल था। लेकिन एक वेबसाइट ने इस कॉलेज के बारे में लिखा, पूरी स्टोरी बताई कि कॉलेज हॉन्टेड है और ये सब कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ को पता था। जब 2010 में एक वॉचमैन काम करता था जो नया नया कॉलेज में काम करने आया, उसने भी ये देखा कि आधी रात में सेकंड फ्लोर पर एक लड़का कॉरिडोर में भागता रहता है, रोते रोते चिल्लाता रहता है। उसने उस कॉलेज में सारे स्टाफ से सवाल पूछा कि वो लड़का कौन है, लेकिन सब ने उसे यही कहा कि अगर तूने ये बात कॉलेज से बाहर किसी से कही तो ये नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, राज को राज ही रहने दो। और ये कहकर उसका मुंह बंद कर दिया। शॉकिंग तो ये है कि ये कॉलेज हॉन्टेड होते हुए भी किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आज भी वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि ये कॉलेज हॉन्टेड है। ये बात कभी खुलकर सामने आई ही नहीं क्योंकि कॉलेज को नुकसान हो जाएगा, कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन जब किसी ने इसके बारे में एक वेबसाइट पर लिखा, तब ये सच सबके सामने आया। कई स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उन्होंने उस बच्चे को उनके साथ क्लास में पढ़ते हुए देखा है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि वो कॉलेज कैंपस में भागते हुए दिखाई देता है। बहुत लोगों ने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है उस क्लासरूम में, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, कॉलेज को बदनाम करने का एक तरीका है। खैर, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, और आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।